आइए तो परिगत वृत्त बनाना सीखते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का मैं रेखाखंड ले रहा हूँ। परिगत वृत्त बनाएंगे मतलब वृत्त त्रिभुज जो रहेगा उसके बाहर बाहर से होके जाएगा। तो ये 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचा, एक रेखाखंड खींचा बेसिकली, इसको नाम दिया ए बी। अब मैं एक सम बाहु त्रिभुज बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक ऊपर आर्क काटा और इस तरीके से जहाँ पे काटा उसको नाम दिया सी। अब इस पॉइंट को मिला देंगे ए से और बी से। अच्छा, आप सोच रहे होंगे रचना के पद क्या होने वाले हैं। जो अभी मैं बोलते जा रहा हूँ ना, वही सारे रचना के पद होंगे। प्रकार लिया, एक आर्क खींचा, ये सारे बोलते जा रहे हैं ना, यही रचना के पद जो आप करते जा रहे हैं प्रोसेस, वो सारे रचना के पद होते जाएंगे। अब हमने त्रिभुज तो बना लिया, अब क्या करना है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें 3 रेखाएं आपको दिख रही हैं, ए बी, बी सी और सी ए। तो इनमें से कोई दो रेखा लेना है और उसको समद्विभाजित कर देना है। तो रेखाखंड को समद्विभाजित करना हम लोग सीख गए हैं। इस रेखा के आधे से अधिक लेंगे और एक नीचे खींचते थे और एक ऊपर खींचते थे। आर्क यहाँ रखा, सेम काम इधर किया, यहाँ रखा, सेम काम इधर किया। सी पे रखा, आर्क इधर काटा एक, और एक आर्क इधर काटा। अब ऑल्दो ये आर्क तो मिल नहीं रहा है तो इसको और बढ़ा दिए इस तरीके से। क्या करना है अब, इसके बाद इन सबको मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, डॉटेड लाइन से। तो खंडित जो रेखाएं रहेगी इससे मिलाना है इसको। तो आपको इस तरीके से मिलाना है। इस तरीके से आपको मिला लेना है। जहाँ पे दोनों लाइंस मिले हैं, काटे हुए हैं, यहाँ पे इसको मानना है केंद्र ओ मान लीजिए। अब इस ओ से इसको मिला दीजिए ए ओ को, इसको भी मिला दीजिए ओ सी, अब इसको भी मिला दीजिए ओ बी। तो यहाँ से आप पाएंगे ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी और इसके बराबर होगा ओ सी। मतलब जो सारे परिधि पे पॉइंट हैं ये इसकी त्रिज्याएं होंगी जो हमारी नई वृत्त आ रही है। तो आपको एक बार पहले देख लेना है इस तरीके से। तो ये हो गया आपका परिगत वृत्त। आइए अंतःगत वृत्त बनाना सीखते हैं। अंतःगत वृत्त में क्या होता है, त्रिभुज के अंदर हमको वृत्त बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक रेखाखंड लिया, 8 सेंटीमीटर का मैंने लिया है। आप कुछ भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, या जो क्वेश्चन में दिया होगा। अब इसको क्या करेंगे, इस रेखाखंड की लंबाई को नापेंगे प्रकार की सहायता से। इस रेखाखंड का नाम मैंने दिया ए और बी। और एक ऊपर काटा
इस तरीके से ए पे रख के और एक बार बी पे रख के काटा। अब ये जो पॉइंट सी आया है ना, इस पॉइंट सी को मिला देना है ए और बी से क्रमशः। पॉइंट सी को क्रमशः ए और पॉइंट बी से मिलाया। तो इस तरीके का बनेगा। अब हमको क्या करना है, इसका जो कोण रहेगा इसको समद्विभाजित करना है। कोण कोई भी दो कोण ले सकते हैं आप, या तो ये दोनों कोण लीजिए या कोई सा भी दो कोण लीजिए। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए और बी, इन दोनों को समद्विभाजित करूँगा। जो जो आप करते जा रहे हैं ना, यही आपका रचना के पद हैं। जो सारे स्टेप्स आप करते जा रहे हैं रचना के पद होते जाएंगे। अब यहाँ पे रखना है, आधे से अधिक लेना है इसके आर्क का। तो ये मैंने आधे से अधिक लिया और इस तरीके से काटा। यहाँ पे भी रख के सेम काम किया, आधे से अधिक लिया और इस तरीके से। अब जो काटे हुए बिंदु हैं उनको मिलाना है। अगर आप पूरे वीडियो देख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि कोण समद्विभाजित कैसे किया जाता है। तो वही हमने काम किया है, कोणों को समद्विभाजित किया है। तो ये जो लाइंस है ना, ये कहीं पे मिलेंगी तो इनको नाम देंगे ओ। अब इस ओ पे हमको लंब डालना है ए बी से। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा है कि क्या करते थे, ये जो लाइन की जो दूरी होती थी ना, इससे थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा मतलब कितना भी ज़्यादा रखिए, बस आपको एक आर्क प्रॉपर नज़र आना चाहिए। तो ये थोड़ा ज़्यादा रखा हमने और इस तरीके से आर्क बनाया। अब इस आर्क को आप ऐसे देखिए, आर्क पे दो बिंदु आपको मिला होगा लाइन पे, एक बिंदु ये और दूसरा बिंदु ये। तो इनका जो लेंथ है उससे थोड़ा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, आधे से ज़्यादा ही लेना है आपको हर बार। तो आधे से ज़्यादा, तो इस तरीके से आएगा पहला पॉइंट। केयरफुली करिए। और दूसरा ये, अब इसको मिला देना। तो ये पॉइंट एल हुआ। इस पॉइंट एल को ही, ओ एल को, रेखाखंड ओ एल को हमको क्या मानना है, इस वृत्त का त्रिज्या। और इस तरीके से एक अंतःवृत्त की रचना कर देनी है। तो रचना के पद अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम ए बी एक रेखाखंड खींचा, फिर प्रकार की सहायता से ए बी रेखाखंड की एक चाप ए पे रख के ऊपर काटा, फिर वही चाप सेम रख के बी पे ऊपर काटा। जो बिंदु काटा गया उन दोनों चापों द्वारा उसका नाम सी दिया। अब इस पॉइंट सी को ए से मिलाया, बी से मिलाया तो एक त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज के अंदर हमें कोई भी दो एंगल लेना है, तो हमने ए और बी को प्रकार की सहायता से समद्विभाजित किया। समद्विभाजित करने के लिए क्या किया, एक आर्क खींचा, आर्क को समद्विभाजित किया, तो ये कोण ए और बी समद्विभाजित हो गए। जिस बिंदु पे समद्विभाजित करने वाली रेखाओं ने काटा उसको नाम दिया ओ। ओ से हमने क्या किया, ए बी पर एक लंब डाला। लंब डालने के लिए क्या किया, ओ से ए बी जो रेखा है उसकी दूरी से आधे से अधिक हमने एक आर्क लिया। आर्क लेकर के इस आर्क को समद्विभाजित किया। आर्क को समद्विभाजित करने के लिए इसके आधे से अधिक लेंथ लेके काटा। फिर ये जो पॉइंट कटा
इस पॉइंट को ओ से मिला दिया और इस रेखा ए बी पर एक पॉइंट एल आया। एल जो ओ एल था उसी को हमने क्या किया, इसका रेडियस माना और इस त्रिज्या से एक अंतःवृत्त की रचना कर दी। तो इस तरीके से आपका ज्यामितीय संरचनाओं का बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म होता है।